नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मरणीय समाचार न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। मध्य प्रदेश नगर निगम नगरपालिका कर्मचारी संघ द्वारा संचालय नगरीय प्रशासन एवं विकास परिसर में सांकेतिक धरना प्रदर्शन प्रदेश के अधिकारियों, कर्मचारियों, दैनिक वेतन भोगियों, पेंशनर्स, कर्मियों, कंप्यूटर ऑपरेटरों एवं श्रमिकों का प्रांत व्यापी संगठन प्रदेश के नगरीय निकायों के अधिकारियों, कर्मचारियों, दैनिक वेतन भोगियों व स्थायी कर्मियों की विभिन्न मांगों पर प्रमुख सचिव महोदय व आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कई बैठकों में सहमति के पश्चात भी 4 वर्षों में आदेश जारी न होने से रोष व्याप्त है। कर्मचारी आर्थिक दंगे और भुखमरी से त्रस्त है। मुख्य मांगे जिस पर सहमति हुई। निकायों में कार्यरत 1 सितंबर 2016 तक के सभी संवर्गों के दैनिक वेतन भोगियों का विनियमितीकरण स्थायी कर्मी किया जाना। निकायों में 30 वर्षों से कार्यरत लगभग 190 सामुदायिक संगठनों को नियमित किया जाना। निकायों में तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर पूर्व से कार्यरत सफाई कर्मी विनियमित दैनिक वेतन भोगियों को नियमित किया जाना। निकायों को प्रदत्त चुंगी कर, यात्री कर, क्षतिपूर्ति राशि से अघोषित कटौती बंद की जाए तथा शासन समझौते अनुरूप क्षतिपूर्ति राशि में वृद्धि की जाए। फाइव मिनट से मैं हूँ और हम लोगों ने 2009 में 9 को पेट्रोल बचाया। मुख्यमंत्री जी ने सब लोगों के लिए इनाम दी और आश्वासन दिया था कि आपके लिए स्थायी कर्मी करेंगे। हमने गृह मंत्री की जान बचाई, BSNL में हमारे भाइयों ने जान बचाई। हम 5 मिनट के डिप्लोमाधारी हैं। मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय 5 मिनट के कर्मचारियों के लिए 20-20 साल से 8-9 हज़ार में पेट नहीं बढ़ता है। हमारे बच्चे भूखों मर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी महोदय, आप हम लोगों 5 मिनट के कर्मचारियों पर संज्ञान लो, अंतर नहीं हम आत्महत्या कर लेंगे। यही से पूर्व सामुदायिक संगठक मध्य प्रदेश की ओर से बात कर रही हूँ। सर, हम लोग 6,500 में 20 से 25 साल हो गए। 20 से 25 साल से हम लोग कार्यरत हैं और आज तक हमारे ना ही हमारा कोई वेतन बढ़ा है, ना हमारा DA कटता है, ना हमको DA मिलता है। हमें किसी चीज़ की सुविधा नहीं है और हम लोग शासन की, मुख्यमंत्री जी की जो योजना है उनका हम लाभ हितग्राहियों तक पहुँचाते हैं। इसके बाद में भी हमारा कुछ नहीं किया जा रहा, हमें केवल आश्वासन दिया जाता है। इसके अलावा कोई हमें कुछ नहीं पहुँचाता। हमें संविदा से बाहर कर दिया गया था, जबकि हमारे लेटरों में संविदा शब्द लिखा हुआ है। इसके बावजूद हमें बाहर कर दिया गया। लेकिन अभी जो आपके पास संविदा लिखा हुआ है, शासन ने संविदा को अपना कर्मचारी मान लिया, घोषणा करा जी मान लिया है। लेकिन अभी भी हमें किसी प्रकार का कोई मतलब लाभ देने की बात नहीं की जा रही है सर। तो हम ये चाहते हैं कि अब हम जब सारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमें नियमितीकरण चाहिए सर। 100% की जो बात की है सर। काम की रीत की हड्डी है आप लोग जी। आप शासन पूरी काम को अंजाम देती है, तो क्या बिडवना है कि आपका काम नहीं हो रहा? क्या आपका अधिकारी आपका अनदेखा कर रहा है या शासन अनदेखा कर रहा है? शासन हमें अनदेखा कर रहे हैं सर। शासन हम चाहिए हमें। हाँ, 7वें वेतनमान तो अभी आपने 7वें वेतनमान के साथ सर हमको नियमितीकरण चाहिए सर। आपने शासन पर आरोप लगा दिया है, शासन देखा कर रही है, लेकिन अभी सरकार ने जितनी संविदा वाले को नियमित करा है, उसमें आपका नाम क्यों नहीं आया? ठीक है, शासन की गलती है सर। ये हम नहीं जानते हैं कि शासन के द्वारा क्या किया जा रहा है और क्या नहीं किया जा रहा है, ये सब हम नहीं जानते हैं। लेकिन हमें केवल हम सामुदायिक संगठनों को नियमित होना है सर। सामुदायिक संगठनों को नियमित होना, सारे सामुदायिक संगठनों और हमें नियमितीकरण 7वें वेतनमान के साथ चाहिए तो चाहिए, क्योंकि हम आप यहाँ पे सांकेतिक 1 दिवसीय प्रदर्शन कर रहे हैं। पहला है हमारा 1 सितंबर 16 तक के लोगों का विनियमितीकरण करना। प्रदेश में सारे विभागों के किए जा चुके हैं। आखिर नगरीय निकाय के कर्मचारियों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि 1 सितंबर 16 तक के कर्मचारियों का विनियमितीकरण नहीं किया? 7 तक के लोगों का किया गया है। दूसरी है सामुदायिक संगठक का। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविदा के कर्मचारियों का नियमितीकरण करना है, तो 190 सामुदायिक संगठक है, उनका भी नियमितीकरण कर दिया जाए, दूसरी बात,
जो कंपनसेशन से जो अघोषित कटौती हो रही है उसको बंद करना है। कंपनसेशन शासन धीरे धीरे कम करता जा रहा है। अभी तहबाजारी रोक दी, स्टाम्प ड्यूटी अपने कहे बंद कर दी, कंपनसेशन में से एमपीबी की कटौती हो रही है। तो ये ऐसी जितनी भी अघोषित कटौती हो रही है उससे स्थिति ये बन रही है कि नगरीय निकाय कर्मचारी को 2-2, 4-4 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली, वेतन नहीं मिली, नगरीय निकाय कर्मचारी भूखे मर रहा है। शासन से जो कंपनसेशन के संबंध में जो समझौता हुआ था 2018 से 10% बढ़ना था, लेकिन नहीं बढ़ा। स्थिति ये है कि 413 नगरीय निकाय कर दी और अब 413 नगरीय निकाय करने के बाद कंपनसेशन 300 करोड़ रुपए कर दिया, उसमें से भी अघोषित कटौती कर दी। तो ऐसे में नगरीय निकाय कैसे चलेगी? आखिर आप बार-बार शासन से मांग कर रहे हैं, आपकी शासन से बातचीत होती है सरकार से। आपकी सरकार अच्छी वार्तालाप भी होती है समय समय पर, क्या विडम्बना है कि कहीं ना कहीं शायद आपके पास उनका ये कहने का है कि शासन से होगा तो शासन आखिर कब करेगा? 5 साल से चर्चाएं हो रही है, 5 साल से चर्चाएं हो रही है, लेकिन चर्चा आखिर कब चर्चा है? चर्चा का कोई अंत है कि नहीं? तो इसलिए आज हमको मजबूरी में करना पड़ा। और अगर इसके सार्थक परिणाम नहीं निकले तो मध्य प्रदेश में हड़ताल रहेगी, सफाई, पानी, सारी चीज़ें बंद रहेगी नगरीय निकाय में, 413 नगरीय निकाय में। क्या आप नगर निगम को जाम कर देंगे? जाम नहीं करेंगे, पूरा अनिश्चितकालीन काम बंद रहेगा तो अपने जाम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर शासन के पदयात्रा से चर्चा करने की आता है तो क्या करेंगे? अभी मेरे पास नगरीय प्रशासन मंत्री के यहाँ से उनके पीए का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा है कि साहब ये मांगों पे सहमति हो गई है सफाई कर्मचारी संघ के। तो सफाई कर्मचारी संघ से हुई, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन है, जो मध्य प्रदेश को विकास की ओर ले जा रहा है, उनसे तो आपकी चर्चा हो ही नहीं। और वो जिनाइन मांग चाहते हैं, और जिनाइन मांगी अगर पूरी नहीं हुई तो ऐसी चर्चा का फ़ायदा क्या? ये देखा जा रहा है, यहाँ पे एक आवाज़ लगाई जा रही है कि साहब आश्वासन नहीं, आदेश चाहिए। देखिए, हमारा भी यही कहने का है कि 5 साल से चर्चा हो रही है, आखिर चर्चा कब होगी? 5 साल में बच्चा बड़ा हो गया तो चर्चा कब होगी? चर्चा ही चर्चा चल रही है। हम ये बोले आप तो आदेश जारी करो ना, हमने पूरे नियम कानून कायदे सब दिए हैं। आपने कई बार सरकार के खिलाफ, सरकार की जो गलती करी है, आपने आवाज़ उठाई है, आपने कई बार तो प्रूफ के साथ आवाज़ उठाई है, उसके बाद भी सरकार कहीं ना कहीं आपको अनदेखा करने की कोशिश कर रही है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सारे डिपार्टमेंट को मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। नगरीय निकाय कर्मचारियों को, चाहे किसी भी वर्ग का कर्मचारी, उन्होंने उसको अछूत समझ लिया है। आपके जो कर्मचारी हैं, इसका सरकार की रीढ़ की हड्डी है, उसके बाद भी सरकार इनको ही अपेक्षित कर रही है। अभी आप देखिए कि रोजगार सहायक और अपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 1.5 महीने से हड़ताल पे थे। उनका सारा काम हमने किया, लाडली बहना का किया, समग्र आईडी किया, आयुष्मान कार्ड बनाए, सारे 24-24 घंटे बैठ के बनाए, और शाबाशी उनको मिल रही है। और दूसरी चीज़ थी कि सारे काम करने के बाद तनख्वाह भी नहीं मिल रही है, ना पदोन्नति हो रही, ना नियमितीकरण हो रहा, ना रिटायरमेंट के बाद पैसा मिल रहा। तो ऐसी नौकरी का क्या फायदा, मुझे बताइए। क्या आर पार की लड़ाई हो रही सर? ये अब आर पार की लड़ाई है, ये अब आर पार की लड़ाई है, क्योंकि जिला बुरहानपुर से आए हैं और सोलंकी जी के नेतृत्व में नुमाइंदगी में जो अभी हमारी नगर निगम की धारणा आंदोलन जो हुआ है, आंदोलन जो हमारी मांगों को लेकर हुआ है, उसके ताल्लुक से हम लोग आए हुए हैं। और सरकार ने लगभग अनकरीब जितने भी विभाग थे सबकी मांगें पूरी कर दी। बस एक नगर निगम एकलौता सिफर से शिखर तक ऐसा बाकी रह गया कि जिसकी अभी कोई भी मतलब मांग पूरी नहीं हुई है। तो हम उसके लिए आए हुए हैं और सोलंकी जी जो है तो हमारा मतलब नुमाइंदगी कर रहे हैं और उनकी नुमाइंदगी के अंदर हम यहाँ आए हुए हैं। अगर आज आपकी मांग पूरी नहीं होती जी तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? हमारे प्रदेश अध्यक्ष सोलंकी जी का जो भी कदम रहेगा हम उनके साथ हैं। उनकी आवाज़ हमारी आवाज़ एक है, उनका जो भी निर्णय होगा वो हमें मान्य होगा। पूरा मध्य एक साथ में रहेगा। यहाँ पे नारा लगाया जा रहा है कि आदेश नहीं, मतलब आश्वासन नहीं, आदेश चाहिए। हाँ, तो वो उसके लिए क्या है कि पिछले 5-6 साल से जो है तो चर्चा चल रही है, आश्वासन चल रहा है। तो इसलिए अब जो क्या है कि मजदूर कर्मचारी जो है नगर निगम का, वो थोड़ा सा बेसब्र, मतलब अब सब्र का मादा ख़त्म हो चुका है। तो इसके लिए अब हमें आदेश ही चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है नवाब आबिद हुसैन और जो है हमारे अध्यक्ष महोदय जिलाध्यक्ष और इकाई अध्यक्ष। मैं बुरहानपुर नगर निगम से कर्मचारियों की मांगों के लिए आज धरना आंदोलन जो नगरीय प्रशासन के सामने किया जा रहा है, हमें मांगों को लेकर
जब तक भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो भी आदेश करेंगे, सभी मध्य प्रदेश के कर्मचारी उनके साथ में हैं। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो जो भी आदेश हमारे प्रदेश अध्यक्ष करेंगे। आए हम लोग दैनिक वेतन भोगी बीना नगर पालिका में वंदना चौबे, श्रीमती वंदना चौबे बीना नगर पालिका से आई हूँ। हम लोगों को 13, 14, किसी को 15, किसी को 17 साल हो गए, अभी तक हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 20 साल से यही उम्मीद नहीं चाहिए हमको, आदेश चाहिए, आश्वासन नहीं आदेश चाहिए। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि महिला इनकी बहन है, उसके बाद बहन क्यों परेशान हो रही है? अब वो तो मामा जी खुद देखे, कुछ बहनें खुश है, कुछ बहनें परेशान हो रही हैं। तो ये जो आपका गुस्सा है, ये क्या अभी जो चुनाव में दिखेगा, आने चुनाव में? मामा जी से विश्वास रखेगा, बिल्कुल दिखेगा। बहनों का भला नहीं हो रहा है तो भाई का भला कौन सोचेगा? और हम लोग सामुदायिक संगठक पद पर काम कर रहे हैं, 99 से काम कर रहे हैं, 25 साल हो गए हैं, 25 से 30 साल तक सामुदायिक संगठक काम कर रही हैं 6,500 में, और आज तक हमारा ना कुछ हुआ है और ना आगे दिख रहा है। हर बार आश्वासन मिल जाता है लेकिन काम नहीं हो रहा है। मैं मुख्यमंत्री की कह रही तो आप तो उनकी खास जो होती है लाडली बहना है आप लोग, तो फिर क्या समस्या है कि बहना भटक रही है भोपाल में? अब यही तो मुख्यमंत्री जी तक आवाज़ पहुंचानी है कि लाडली बहना है हम लोग, इसके बावजूद ही परेशान है और उन्हीं के शासनकाल से ही परेशान है। मैं महिलाओं पे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, परिवार समाज सारे उसके बच्चों बाद को भी पालना, महिलाएं कहीं ना कहीं पसंद आ रही। हाँ, बच्चों को पालना, महंगाई में इतना महंगाई में सामान, घर गृहस्थी चलाना, और अब मैं तो विडो हूँ, मेरे साथ तो कोई है नहीं साथ देने के लिए, मैं अपना नहीं चला पा रही हूँ। हम 6,500 में ऐसे हम 200 महिलाएं हैं सर, 200 महिलाएं हैं जो कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन 6,500 रुपये में काम कर रहे हैं और हमारा आज तक कुछ नहीं हुआ है। और हम मुख्यमंत्री जी की सारी योजनाओं को हम डील करते हैं, सारी योजनाओं का उनका महिला मोर्चा जो होता है हर जगह हम उनको लेके जाते हैं, इसके बाद में भी हमारा शोषण किया जा रहा है सर। तो आज इसका फैसला हो जाए सर। इतना कम सैलरी अभी तक एमपी के अंदर किसी भी कर्मचारी की नहीं, 6,500 रुपए में 25 साल से काम कर रहे हैं हम लोग। जो यहाँ पे शासन आपको तारीख पे तारीख देती जा रही है, ताकि फैसला कब होगा? अब ये तो शासन ही जाने, हमें आज चाहिए, जो सीएम साहब ने 100% की घोषणा की है। आज क्या लड़ाई, आज बार लड़ाई क्या? आज बार की लड़ाई है। अब हम लोग तारीख नहीं लेंगे, हमारा आज सांकेतिक धरना है। अगर आज हमारी बात नहीं मानी गई तो आने वाले आज ही हम फैसला लेकर के जाएंगे, पूरे मध्य प्रदेश की नगरीय निकाय नगर निगम को अनिश्चितकालीन बंद कर देंगे। हमें आदेश चाहिए, हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें हम तो आश्वासन से थक गए हैं, अब हमें सिर्फ आदेश चाहिए और आदेश पर ही काम करना चाहिए। सामुदायिक संगठन 6,500 में काम कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही, खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे स्मरणीय समाचार न्यूज। नमस्कार।